सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज कैप्सी और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स APDI की तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग आज नई दिल्ली के PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित हुई। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कैप्सी और गृह मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स DGFS, CD एंड HG के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर था। इसमें ASIS इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर भी साझेदार रहा। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य देश की आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान कैप्सी के AI और साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स द्वारा तैयार की गई व्हाइट पेपर गार्डिंग द फ्यूचर AI एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंडियाज प्राइवेट सिक्योरिटी रेवोल्यूशन भी जारी की गई। ये दस्तावेज निजी सुरक्षा क्षेत्र में उन्नत तकनीकों के उपयोग और डिजिटल सशक्तिकरण का विजन प्रस्तुत करता है। कैप्सी ने साइबर पीस फाउंडेशन, IITM प्रवर्तक और प्रमुख साइबर सुरक्षा कंपनियों के साथ मिलकर देश भर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस COE स्थापित करने की योजना भी साझा की कुबन। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये कैप्सी सेंट्रल एसोसिएशन प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी और इसमें देश भर के सारे जितने भी हमारे अध्यक्ष होते हैं और गवर्निंग काउंसिल के मेंबर है, पूरे देश से आए थे। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि कैप्सी ने जो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस, होम गार्ड और फायर सर्विसेज उनके साथ MOU साइन किया है। उनके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, श्री विवेक श्रीवास्तव जी IPS अफसर हैं, राष्ट्र के वो इसके इसी डिपार्टमेंट के DG हैं, वो यहाँ पधारे। उनके साथ उनके 2 ADG हैं, उमेश शर्मा जी और संदीप कृष्णन जी, वो भी आए यहाँ पे। और हमारे साथ साथ कैप्सी के साथ साथ जो एसिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एशिया की जितनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनके सिक्योरिटी के जो मैनेजर हैं, सब फौजी लोग हैं वहाँ पे, वो उनके सिक्योरिटी के डायरेक्टर होते हैं। वो भी हम तीन लोगों ने मिलके इस आज के MOU के ऊपर किया है। ये देश में कभी पहले नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ढंग से युद्ध ने अपना नया शेप ले लिया है, अब युद्ध में लड़ाई जो है वो बॉर्डर पे कम होगी, मिसाइलों से ज्यादा होने की संभावना हो भी रहा है। तो उस सारा जो क्षति होगी, जो हमले होंगे, वो अब बॉर्डर पे नहीं, देश के अंदर होंगे। तो उन सारे देश को बचाने के लिए सिविल डिफेंस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो सिविल डिफेंस में आज जो हमारे लोग जो देश में, तो कैप्सी के 1 करोड़ लोग हैं हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर्स हैं, हम सारे के सारे जो भारत सरकार का जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है, उनसे मिलके हम ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करेंगे। और हर कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं, जिस कंपनियों के, बड़ी कंपनियों में, चाहे वो बड़ी कॉरपोरेशन है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, बैंक्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, हम लोग वहाँ भी जाके वहाँ के कर्मचारियों को ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि खतरा अब आपके सामने है। अब मिसाइल आएगी तो यहाँ आएगी, आपके घर आएगी। तो पूरे देश को इसके बारे में, सिविल डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग देने का महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने सिविल डिफेंस को नंबर 1 उसके ऊपर रख दिया है, एजेंडा के ऊपर। और इस काम को करने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया खर्च करने का भी बंदोबस्त किया, ताकि हर व्यक्ति इस आने वाले जो मुश्किल है, जो सिंदूर में जो अभी तो विराम हुआ है, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है, समर शेष है। आज का विषय हमारा यही था। देखिए, ये जो सिविल डिफेंस का सेटअप है, तो प्रधानमंत्री की इच्छा है कि जो सिविल डिफेंस सेटअप है उसकी प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाया जाए और उसमें जितने लोग वॉलंटियर जो एनरोल किए हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि की जाए। तो यहाँ पे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया था डायरेक्टरेट से कि जो करीब 1 करोड़ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं कि वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा में जुड़ना चाह रहे हैं। तो इस कारण से हम लोग ने एक MOU आज साइन किया है, जिसमें कि जो भी
सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनको पसारा एक्ट के अंतर्गत अभी 160 घंटे की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके ट्रेनिंग में ही जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग है उसको शामिल किया जाएगा, जिससे कि संपूर्ण सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग उनको प्रदान की जाए। और उसके बाद जो ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स होगा तो बाकी सभी को ट्रेन किया जाएगा, जिससे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स जहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं, जब ज़रूरत पड़े तो इन सीटू उसी स्थान पे सिविल डिफेंस की भी कामगिरी वो वहाँ पे कर सकते हैं। और जब वो सिविल डिफेंस को जब उनका आह्वान किया जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी बाय द कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस जो कि कलेक्टर होते हैं, तो दे विल ऑल्सो हैव पावर्स अंडर द जेनेवा कन्वेंशन। और सिंस वो ट्रेंड रहेंगे तो कॉमन सिटीजन को क्या करना है, जैसे हॉस्पिटल गार्ड है, स्कूल में है, तो वो उसको अच्छी तरह से करवा पाएंगे। तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा। और अक्रॉस द इंडिया जो 1 करोड़ है उसमें जो भी वॉलंटियर बनना चाहते हैं वो उसमें वॉलंटियर बन सकते हैं। उसके लिए बहुत प्रक्रिया भी बहुत सरल है कि वो civildefensewarriors.gov.in इस साइट पे जाएं और रजिस्टर करें। उनका फॉर्म जो है कंट्रोलर और सिविल डिफेंस के पास पहुंच जाएगा। I have attended this council meeting to address their concern regarding wage code, where they are worried about the fine aspect. As what I would like to say, the codes are yet to be implemented. It is in the stage of implementation. We are consulting all the stakeholders. Once the consultation is over, and we would like to bring this code for implementation. Definitely, as per the procedure, whatever the provision of the code, that will be notified. Public opinions are invited, and it will be notified, and if public opinions are invited, thereafter we'll proceed to, if changes are required, changes will be made, and implementation of the provision of the code.